हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनजी IQ 247। फ्रेंड्स, इंडिया तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गया है, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो शुरू से हमेशा चाहती थी कि इंडिया जो है अपने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे। और इसी कारण से कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि इंडिया के अंदर अब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके, और इसी ताकि इंडिया जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक हब बन जाए। जब फ्रेंड्स इंडिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि हम लोग यूज करते हैं अपना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अंदर जो आइटम यूज करते हैं, वो सारे आइटम जो है अब इंडिया में ही बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो डिपेंडेंसी है, हमारा जो निर्भरता है दूसरे देशों पे, दूसरे कंट्री पे, वो कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इसीलिए इंडिया जो है काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप, अच्छे अच्छे कदम अपनी तरफ से ले रहा है, ताकि वो जो है अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सके और इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स को बना सके। जैसे कि अभी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो कि अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स को बनाने के लिए काफ़ी सारे प्लांट लगाए लगाए हुए हैं। और इसी कारण से वो जो है अपने यहाँ जो दूसरे दूसरे देश हैं, जो दुनिया में जो अलग अलग देश हैं, वो सभी जो देश हैं अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को बनाते हैं, और वो जो है दूसरे देश को वो लोग भेजते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ये हमेशा कोशिश करते रहती थी कि शुरू से ही इंडियन गवर्नमेंट का कोशिश था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो इंडिया जो बाहर से खरीदता है, उसको इंडिया अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करे और यहाँ से बाहर के दूसरे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करे। इससे क्या होगा, इंडिया का जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी, और साथ में इंडिया के लोगों को काफ़ी जॉब भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया जब से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है तब से, और उसके पहले से भी बहुत सारे देश हैं जो कि इंडिया को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट है वो तो अपने स्तर से कोशिश तो करेगी ही। इसी कारण से फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने स्तर से उसने कुछ प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये 418 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। यानी कि अगर हम इसको डॉलर के रूप में बात करें, तो ये जो है 4.64 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, जिसे कि इंडियन गवर्नमेंट शुरू कर रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है किस किस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि आपने सैमसंग का तो नाम सुना ही होगा, सैमसंग या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फॉक्सकॉन है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होंगी। और आप लोग तो सैमसंग को जानते ही होंगे कि सैमसंग जो है शुरू से ही दुनिया में नंबर वन इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ये आगे ही रही है। और साथ में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो कि इंडिया का ही एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और फॉक्सकॉन भी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स को बनाती है, और ये एक्सपोर्ट भी करती है अपने दूसरे देशों में। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि ये हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट आया है, इसके ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो इकोनॉमी है और ज़्यादा बूस्ट हो और आगे बढ़े। तो इसी कारण से, और इंडिया का जो इकोनॉमी है तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि इंडिया के जितने भी कंपनी हैं उनको मदद मिले। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की जो जितनी भी कंपनियां हैं उसको हेल्प करना चाहती है कि वो ग्रो करें। और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि विदेशी जितनी भी कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी जो कि टॉप लेवल की जो कंपनियां हैं, वो सारी कंपनी आ करके इंडिया में इन्वेस्ट करे। और जब ये सब कंपनियां इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेंगी, जब फॉरेन कंपनियां इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेंगी, तो इससे क्या होगा कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेशल स्कीम लेकर के आई है। स्पेशल स्कीम, इस स्कीम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। यानी कि इस स्कीम के अंदर इंडिया के अंदर ही रह करके बहुत सारी इंडियन कंपनियां भी शामिल होंगी उसमें, और बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी शामिल होंगी। और ये सारी जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर में ही रह करके इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। और ये जो स्कीम है जो जिसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ECMS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसका जो बजट है वो लगभग 229 बिलियन रुपीज रखा गया है। फ्रेंड्स, अब ये जो प्रोजेक्ट के बारे में आपको जो मैंने बताया है, अब ये जो प्रोजेक्ट क्या क्या करेगा,
तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, तो ये जो प्रोजेक्ट होंगे जो कि इंडिया में आकर के कंपनियां सब जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उसके अंदर वो सभी जो है फ़ोन के केस, यानी कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोन का फोटो लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ लगाया रखा है, इसे हम लोग फ़ोन केस कहते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, या फिर कैमरा जो लगता है फ़ोन में लगने वाले जो कैमरा है, या फिर लैपटॉप में लगने वाले जो कैमरे हैं, उसके भी पार्ट बनाए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। और इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में देखने को मिल सकता है, वो सारे बनाए जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए मैंने एक फ़ोटो लगा रखा है, ये एक सर्किट का है फ़ोटो, और ये यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का मैंने फ़ोटो लगा रखा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, तो वो सारे इस स्कीम के तहत बनाए जाएंगे। और ये जो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होंगी, वो सब इंडिया के अलग अलग स्टेट में जा करके और वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा करके और वहाँ पे जा करके अपने कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, ऐसा सोचती है कि जब ये सारे जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां और इंडियन कंपनियां जब मिल करके वो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो वो सब मिल करके लगभग 2.58 ट्रिलियन रुपीस का ये प्रोड्यूस करेंगे। जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसका जो कीमत होगा लगभग 2.58 ट्रिलियन रुपीस होगी। और जब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, तो ये हो जाएगा 28.62 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है लगभग वो 4 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन जब उसमें ये इतने और ऐड हो जाएंगे तो इंडिया का इकोनॉमी जो है और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और जब इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा पैसे रहेंगे तो इंडिया और साथ में ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो इससे और क्या बेनिफिट होगा कि इंडिया में लगभग 34,000 जो नए नए जॉब है वो जनरेट होंगे, यानी कि इतने सारे लोगों को जॉब मिलेंगे। और साथ में ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के कारण इंडिया जो है अपने आत्मनिर्भर हो पाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के मामले में। जैसे कि बहुत आज भी इंडिया जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को अलग अलग देशों से मंगाता है। तो जब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, जब हमारे खुद के देश में ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो इंडिया जो है इसका निर्भरता जो है दूसरे देशों पे कम हो जाएगा। और उसके बाद जो है इंडिया जो है वो अपने यहाँ बनाए हुए प्रोडक्ट को भी दूसरे देशों में सेल करेगा, जिससे इंडिया में बाहर से पैसा आएगा और इंडिया का जो इकोनॉमी होगा वो बूस्ट होगा। फ्रेंड्स, 2025 में, अभी चल रहा है 2026, और 2025 में इंडिया जो है लगभग 125 बिलियन डॉलर का जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया है। यानी कि पिछले साल इंडिया जो है 125 बिलियन डॉलर का, 2025 में इंडिया जो है 125 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना चुका है इंडिया में। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो उसका गोल है कि आने वाले लगभग 6 साल के बाद, यानी कि 2031 में इंडिया की जो प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के मामले में, वो बढ़ के लगभग 500 बिलियन डॉलर हो जाए। फ्रेंड्स, जब ऐसा हो जाएगा, जब आने वाले 6 साल के बाद यानी कि 2031 में जब इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जो प्रोडक्शन है वो 500 बिलियन डॉलर जब हो जाएगा, तो फिर इससे क्या होगा कि इंडिया का जो अभी जितना भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, हम लोग दूसरे देश के ऊपर हमें निर्भर होना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर के। तो इससे क्या होगा, जब इंडिया में इतना 2031 तक जब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो हम जो है दूसरे देशों के पे निर्भरता हमारा कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, लोकल यानी कि इंडिया में ही हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी, वो बढ़ेगी। और इससे क्या होगा, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स में जो भी सप्लाई चेन, जैसे कि हम लोग जैसे ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोग स्मार्टफोन के लिए ही, मोबाइल के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मशीन्स हो गए, कार हो गए, इस गाड़ियाँ हो गई, बहुत सारी गाड़ी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगे होते हैं। तो इन सभी के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है आज भी। लेकिन जब ये बढ़ जाएगा, ग्रो हो जाएगा, तो फिर इससे क्या होगा कि हम लोग का जो निर्भरता है दूसरे देशों पे वो कम हो जाएगा, और इंडिया में ही हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को वो बूस्ट करेंगे। और इससे क्या होगा कि हम लोग बाहर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।